हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे जहाँ पर भी होंगे। चलिए दोस्तों, JSSC CGL का क्लास हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 13 करने वाले हैं। हम लोग 12 तक कर लिए हैं। जो नहीं देखें जाकर देख लीजिए, इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिए JSSC CGL मैथ के नाम से, ठीक है। इसमें हम लोग प्रीवियस पेपर का करते हैं सॉल्यूशन, जो 2017-18 में एग्जाम हुआ था। सोच सकते 13 सेट हम लोग करने वाले, 12 सेट कर चुके, एक सेट में 20 क्वेश्चन। सोचिए कितना सारा क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर किए। इतना सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा दोस्तों आप, तो यकीनन आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो JSSC द्वारा पूछा गया मैथ का प्रीवियस पेपर का पूरा निचोड़ हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लीजिएगा दोस्तों, हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों लैंग्वेज पढ़ेंगे तो फालतू में आपका टाइम बर्बाद होगा, तो आपके पास समय दे रहे हैं, आप पढ़िए आराम से, फिर सॉल्यूशन करते हैं। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडमली फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 4 बॉल्स रेड। 4 बॉल रेड है और 5 बॉल ग्रीन है और 6 बॉल वाइट है, ठीक है। ये नहीं बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज आइदर ग्रीन और रेड, या तो ग्रीन होता है या फिर रेड हो जाए। तो टोटल बॉल कितना, आउटकम टोटल कितना होता है? 5 4 9 6 15, टोटल 15, ठीक है। क्या बोल रहा है? या तो ग्रीन हो या फिर रेड हो। तो रेड कितना 4 और ग्रीन कितना, कहाँ गया ग्रीन और रेड ने? अच्छा, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये रेड है, तो कितना 5 4 9 टोटल हो गया। या तो ये होना चाहती है, ये टोटल आउटकम 15। तो 3 3 9 3 5 15, 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज डिवाइड, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 है ना, होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, अब क्या बोल रहा है? डिवाइड बाई सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है सरफेस एरिया। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए, कितना दिया रिजल्ट? 19 दिया हुआ है। तो क्या पूछा है? रेडियस ऑफ स्फीयर, आर का वैल्यू बता देते। कुछ नहीं होगा, पाई से पाई काटिए, आर से एक आर बच रहेगा, यहाँ पे एक आर बचेगा, 4 से 4 यहाँ खत्म। तो कितना होगा आर? 19 दिया 57 सेंटीमीटर। आसान सा क्वेश्चन है, फार्मूला नहीं पता होगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन था ये, इसलिए फार्मूला पता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन फार्मूले पर आ जाता है। चलिए, एक हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन बनता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of 20 meter high hills at 45 degree and 60 degree respectively from a point on the ground. The height of the transmission tower is, ठीक है। चलिए, ऐसे आएगा, यहाँ से ट्रांसमिशन टावर एक है, ऐसे कैसे लगा दिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से क्या बोल रहा है? एक यहाँ से क्या बोल रहा है यहाँ से? चलिए, तो यहाँ से एक एंगल है और एक एंगल यहाँ से, ठीक है। यही नहीं बोल रहा है। अब ये बोल रहा है ये 20 दिया हुआ है, 20 मीटर जो भी, हाँ दिया हुआ है। चलिए, तो क्या है? एक एंगल बता रहा है कितना, 60 डिग्री, और एक एंगल बता रहा है कितना, 45, ठीक है। यही नहीं बता रहा है? जी हाँ दोस्तों, ठीक है। तो हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, देखिए इसका हाइट पूछा हुआ है, इसका ये कितना होगा, इसका पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस अलग अलग मेथड से बनाते होंगे शायद, तो बना देखिए। एक तरीका ऐसे है, आप लोग जानते हैं कि रूट 45 एंगल है, तो जो सामने वाला एंगल हो जितना होगा, ये 1:1 ये इसका लेंथ और इसका बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसे एक ट्रायंगल है मान लीजिए, और ये 45 डिग्री पे है, तो इसका रेशियो 1:1 पे होगा, और ये हाइपोटेनस वाला √2 हो जाता है यहाँ पे। ये चीज़ पता होना चाहिए। तो ये 20 है, 20 के बराबर दिया, तो ये भी 20 हो जाएगा, है ना। चलिए, ये √45 पे, आप √60 में देखिए, एंगल 60 डिग्री पे, यहाँ से पूरा एंगल 60 है, देखिए 60 है, तो सामने वाला √3 होगा और इसका यहाँ वाला 1 होगा। ये चीज़ पता होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ √3 होगा और यहाँ 20, तब पूरा लेंथ कितना हो जाएगा? यहाँ पे पूरा 20 √3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हमें देखिए, ये 20 है ये वाली, और ये पूरा 20 √3, तो ये कितना होगा? तो इसमें से माइनस कर दिए, टोटल में से 20 √3 में से माइनस कर देंगे 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 20, कॉमन ले लेंगे √3 - 1। तो ऑप्शन देख लीजिए, 20 √3 - 1, 20 √3 - 1 इसका आंसर हो जाएगा ये वाली। चलिए, द अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। 24 आवर मतलब कि 24 आवर में कितना? 360, यही होता है, यही होता है भाई, और क्या अलग थोड़ी कुछ होता है। चलिए, तो 1 आवर में कितना होगा दोस्तों? तो 360 डिवाइड बाई 24। पूछा किसका? हाउ मच एंगल डज इट मूव 8 आवर्स एंड 24 मिनट। तो इसको दोस्तों, इसको 1 आवर में चेंज कर लिया, 8 आवर्स 24 मिनट 60,
ठीक है। सॉल्व कीजिए। तो यहाँ 12, यहाँ होगा 30, इसको काटेंगे 6 और यहाँ होगा 15, 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15, 8 बजे 40 2 42/5, यही होता है, ये आ रहा है। तो आपको यहाँ क्या करना, 24 घंटे का 360 डिग्री, तो 1 घंटे का 360/24 पूछा कितना एंगल, तो 42/5 का पूछा था, यहाँ 42/5 कर दीजिए, काट दीजिए, फिर कितना होगा 21 दूनी 42 और 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 30 आएगा और 5 36, 6 कम 6 6 12, तो 126 डिग्री देख सकते हैं आगे यहाँ पे, ठीक है। टेन थीटा, चलिए ये टेन थीटा है, कितना दिया हुआ है थीटा, ये टेन थीटा कितना लिखा हुआ दोस्तों, ए बाई बी, यही लिखा हुआ है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ये होता है ये और ये होता है बी, यही होता है। तो ये कितना होगा, अंडर ये हो जाएगा √a² + b², ठीक है, ऐसे बनेगा। क्या पूछा है, तो इसका वैल्यू पूछा हुआ है a sec थीटा माइनस b cosec थीटा अपॉन ऑफ a sec थीटा प्लस b cosec थीटा, ये पूछा है। तो चलिए यहाँ से a लिख लीजिए। sec थीटा क्या होता है बताइए, cos थीटा का उल्टा होता है, तो sec थीटा कितना होगा बताइए। sec थीटा होगा, आपको पता ही होगा प्रॉपर्टी, ये वाला हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, तो a² + b², यही होता है ना, और नीचे b होगा। उसी तरह b इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, a² + b² अपॉन ये होगा, ऐसे करके आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि इसका लंबा सोल्यूशन बन जाएगा फिर, ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा। फिर ऐसा सेम चीज़ यहाँ नीचे आएगा, तो इसको देखिएगा, देखिए क्या करना है। जब इसको एलसीएम लीजिएगा ना, एलसीएम लीजिएगा तो √a² + b² ऊपर आएगा और a - b, a² - b² बनेगा, नीचे सेम चल जाएगा, a² + अंडर में ये कट जाएगा, फिर देखिएगा a² माइनस का b² ऊपर आएगा और a² प्लस का b²। तो ये सिंपल था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, कि ये चीज़ पता होना चाहिए। उसके बाद लगाते कोई प्रॉपर्टी वगैरह, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये चलिए ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच के कोण दूसरे त्रिभुज के भुजाएं और उनके बीच का कोण के बराबर हो। कहने का मतलब देखिए, 2 साइड और एक एंगल दिया है, तो साइड एंगल साइड, 2 साइड और एक एंगल, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 7 नंबर, f(x) का दिया हुआ इतना दिया हुआ, ठीक है, f(x) का वैल्यू 4x3 - 4x² + 10 लिखा हुआ है, f -2, कहने का मतलब x के -2 पुट कर दीजिए, स्क्वायर + 10, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको -38 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इफ द रेट ऑफ द करंट इतना एंड द स्पीड ऑफ द बोट, मतलब v दिया हुआ है 3 और u दिया हुआ है कितना 15। चलिए क्या पूछा, डिस्टेंस पूछा डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, u + v ऐड हो जाता है, तो डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड कितना u + v ऐड हो जाएगा, तो 15 3 18 हो जाएगा। टाइम कितना दिया हुआ है 10, इसको सेकंड में बदल दीजिए 60, तो 10 × 6 = 60 और 6 × 3 = 18, इसका मतलब 3 इज द राइट आंसर, बी। नौवां नंबर आइए, थ्री पाइप्स ए बी सी कैन, देखिए 3 पाइप है, ए एक बी है और सी है, एन है कितना, ये 15 सॉरी ये 12 ये 15 और 20 आवर लेता है, ठीक है। इफ़ ए इज ओपन ऑल द टाइम, ए को हमेशा खुला रखता है। चलिए पहले एलसीएम ले लेते हैं, 60 बनेगा एलसीएम, तो 12 × 25 = 60, 15 × 4 = 60 और 20 × 3 = 60, ये तो एफिशिएंसी निकल के आ गया, पता इतना तो पता चल ही गया होगा, 20 × 3 = 60। क्या बोल रहे, इफ़ ए इज ओपन ऑल द टाइम एंड बी एंड सी ओपन अल्टरनेट, कहने मतलब ए हमेशा खुला रहता है और बी और सी अल्टरनेट, एक बार बी खुलता है तो एक बार सी, एक बार बी एक बार सी, ठीक है, ऐसे करके खुलता है। इसको कैसे बनाइएगा, देखिए पहले क्या करना है, पहले 5 खुला, फिर क्या हुआ बी खुलेगा 4, ये हो गया। दूसरी बार में क्या होगा, 5 तो हमेशा खुलेगा, फिर ये अल्टरनेट 3 खुलेगा, फिर ऐसे चलेगा 5, फिर 4 आएगा, फिर ऐसे 5 + 3 से चलता चला जाएगा जब तक 60 नहीं आएगा। ऐसे क्यों करना, एक का निकाल लीजिए पहले, कितना हो 5 × 4 = 9,
9 है ना, 5 4 9, तो इसको डिवाइड कर दिए। चलिए दूसरा निकालिए, 5 4 9 और ये 5, क्योंकि एक बार 4 खुलता है एक बार 8 खुलता है, 3 खुलता है, तो कितना 5 4 9 और 5 ने 8 8 16 17, तो 60 में तो 17 डिवाइड कर दिया, कितना हुआ 17 3 51, 3 बचा 3, तो एक का 2 2 साथ ले तो 3 दूनी 6 यहाँ हो गया, ठीक है 6, और फिर देखिएगा कितना 51 9 बच रहा है, फिर तो एक बार 5 और 4 9, तो 1 घंटा, मतलब टोटल 7 आवर देख लीजिए, निकाल लीजिएगा। या फिर ऐसे निकाल सकते हैं 5 4 फिर 5 3 फिर 5 4 फिर 5 3, ऐड कर दीजिए 5 4 फिर 5 3 5 4 फिर 5 3, ऐसे करके खुलेगा ना पाइप, तो जोड़ लीजिए कितना हुआ यहाँ पे 9 9 और 8 17 17 और 9 26 26 और 8 26 और 8 34 34 और 9 34 और 6 40 43 43 और 8 51 51 और 9 60, तो ये लेने आ गए, मतलब यहीं तक चलेगा। देख लीजिए कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे आपको मन है बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये क्या बोला, ये पर्सन कंप्लीट 2/5 किससे, बस से। चलिए फिर 1/3, चल क्यों नहीं भाई, 1/3 किससे, ट्रेन से, ठीक है। और रिमेनिंग कितना बच गया 2/5 1/3 दोनों को जोड़ कर -1 कर देंगे, तो ये बचेगा रिमेनिंग 4/15 4/15, ये किससे, फुट से है, ये बात बोल रहा है, ठीक है। क्या बोला टोटल जर्नी, तो देखो टोटल जर्नी इस टाइप को पूछेगा ना कि 2/5 ट्रेन से है, 2/3 बस से है और 4/15 फुट से, तो कुछ डिस्टेंस निकालना आपको, तो कुछ का एलसीएम ले लीजिए सीधा सीधी, किसका कि नीचे का 5 3 और 15, ये आपका यही आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो 5 ले लिए एलसीएम, 3 5 3 15, 3 यहाँ लीजिए, तो 5 3 15 देख रहे हैं आप लोग, इसका आंसर 15 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना नीचे वाले का, आपका वही डिस्टेंस हो जाएगा टोटल। चलिए ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 36 डेज, चलिए क्या बोल रहा है, ए प्लस बी कितना 36 में, फिर बी प्लस सी कितना 60, और सी प्लस ए कितना 45, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे, कितना होगा इसका 180 180 ना आएगा, जी हाँ दोस्तों, तो है 36 25 180, 60 तिया 180, 45 चौके 180, यही होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डे ए एलोन, ए अकेले कितने दिन काम करता था, चलिए सबको जोड़ दीजिएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या बनेगा यहाँ पे, ए बी सी 2 टाइम्स बनेगा, देखिए ए यहाँ पर भी, ए यहाँ पर बी यहाँ सी यहाँ सी 2 बार बनेगा, 5 4 9 10 11 12, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना का 2 इधर चला गया, तो 6 बच गया। अब क्या पूछा, एक एब्सेंसी, एक का पूछा हुआ है अकेले, तो बी प्लस सी कितना, देखिए बी प्लस सी यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 3 पुट कर दीजिए, बी प्लस सी 3 इधर चल जाएगा, तो कितना बचेगा 3 बचेगा, ए का एफिशिएंसी कितना, मतलब 3 बच रहा है, उसे डिवाइड कर दिए 180 में डिवाइड बाई 3, तो कितना हुआ 60, तो इसका आंसर 60 हो जाएगा। चलिए ये कुछ नहीं दोस्तों, ये सिंपल आपको पॉइंट से पूछा है, लॉजिक पूछा हो, कुछ नहीं, आपको बस थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना है। इसका वैल्यू दे दिया हुआ कितना 0.2689, इसका दिया पूछ, अच्छा इसका वैल्यू पूछा हुआ किसका 0.123, चलिए इसका वैल्यू देखिए, तो थोड़ा दिमाग लगाइए, 3.715, 3 पॉइंट के बाद 0 है, यहाँ कितना 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखो 37 18 सेम चीज लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ 3 पॉइंट के बाद 0 और यहाँ है 7 पॉइंट के बाद 0, तो कितना 0 से मल्टीप्लाई करेगा 10 के पावर 4 से मल्टीप्लाई करेगा 7 हो जाएगा, तो 10 के पावर 4 मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो यहाँ पर भी 10 के पावर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा देखिए, यहाँ 4 0 है, 1 2 3 4 कट के नहीं आएगा, इस कट के तो ये 26 89 इसका आंसर हो जाएगा, समझ रहे ना। 3 पॉइंट के बाद 0 है, और क्वेश्चन पूछा 7 पॉइंट के बाद 0, इसका मतलब यहाँ पे हमें और मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 पॉइंट, तभी तो हो जाएगा 7 पॉइंट एकदम हो जाएगा, मतलब डिवाइड करना है 4 पॉइंट के बाद, और यहाँ इसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया था, समझिए कैसे क्या बोलना चाह रहे सो नहीं समझे, समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ 3 पॉइंट के बाद है पॉइंट है, तो यहाँ 7 पॉइंट का पूछा है, तो 4 पॉइंट डिवाइड कर दीजिए ना, 4 पॉइंट देखिए 1 2 3 4, जब यहाँ डिवाइड किए तो सामने वाले में क्या होगा
जैसे 1/समथिंग में आप डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ बराबर वाला इंटू कर देना है, तो 10 के पावर 4 से, देखिएगा सेम आंसर आ जाएगा। चलिए, ये मेन परचेड 1 kg लेस शुगर ₹72 में, ठीक है। व्हेन इंक्रीजेज इन प्राइस शुगर 12.5% वाज डन, फाइंड द न्यू प्राइस पर केजी। चलिए, प्राइस कितना दोस्तों, 12.5% को क्या लिखेंगे, 1/8 यानी लिखेंगे। चलिए, प्राइस का वैल्यू क्या करता है, 8 से 9 हो गया, तो क्वांटिटी का वैल्यू क्या था, वो रेसिप्रोकल होता है, याद रखना आपको इस टाइप क्वेश्चन में, तो 9 से 8 हो जाएगा। ये नहीं बोल रहा है, क्या पूछा, फाइंड द न्यू प्राइस, न्यू कितना 8, और कितना दिया हुआ बेनिफिट 72, 8 कितना हुआ, 8 9 72, ठीक है। ये प्राइस का दिया हुआ है 8 से 9, तो क्वांटिटी उल्टा हो जाएगा, 9 से 8। इसका पूछा था 8 दिया हुआ न्यू प्राइस कितना, 72 में डिवाइड बाई 8, तो 9 आ गया इसका आंसर। चलिए, ये क्या बोला, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज फ्रॉम इतना और इतना टू इन डीके मतलब 10, याद रखना, ठीक है। ये बस डीके का मतलब समझना, तो आंसर गलत हो जाएगा, डीके से आंसर आएगा। व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर ईयर, तो देखिए 3 जीरो हटा दिए, उसका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा आपका। चलिए, क्या हुआ, 350 से 525 माइनस कर दीजिए, कितना हुआ, 350 से 525 माइनस करेंगे तो कितना, 175 आएगा। परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, डिवाइड बाई पहले वाला 350 इन होता है, इंटू 100 इन होता है। चलिए, इसको काटिए, 5 दूनी 10, 5 7 35, यहाँ कितना, 7 दूनी 14, 14 3 7 35, 25 दूनी 50 इन होगा, 25 दूनी 50, ये बोल रहा है। अब बोला डिकेड में बोल रहा है, परसेंट डिकेड में, तो डिकेड 10 में डिवाइड कर 10 से तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो डिकेड का मतलब यहाँ कुछ है लॉजिक तभी लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है, तो याद रखना लास्ट में 10 से डिवाइड करना है आपको, ठीक है। चलिए, राम श्याम और घनश्याम, यहाँ राम, यहाँ श्याम और यहाँ घनश्याम, इसका क्या दिया है दोस्तों, कैपिटल दिया हुआ है, बिजनेस विथ, आप लोग हिंदी में पढ़े दोस्तों, ठीक है, जल्दीबाजी में मत करिए, विथ कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 15:10:2, ये दिया हुआ कैपिटल का, राम श्याम और घनश्याम का। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट कितना होता है, 13,500 टोटल होता है, तो टोटल प्रॉफिट दिखा लीजिए, 15 10 25 तो 27 रेशियो किसके बराबर, 13,500 के बराबर, ठीक। तो एक कितना होगा दोस्तों, 13,500 डिवाइड बाई 27। अब क्या पूछा कि कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन अमाउंट रिसीव्ड बाई राम एंड श्याम, ठीक है। चलिए, तो राम एंड घनश्याम, राम और घनश्याम को, राम और घनश्याम ये मतलब 17, कहने का मतलब राम और घनश्याम को कितना होगा। चलिए, एक रेशियो का इतना आया, तो 13,500, एक रेशियो कितना 27, कैलकुलेट नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे। राम और घनश्याम कितना है, 15 2 17, 17 इंटू कर देंगे। चलिए, और अमाउंट माइनस पूछा ना, माइनस किसका, इसको माइनस करेंगे, किस में माइनस करेंगे दोस्तों, राम 13,500 अपन 27 इंटू राम और श्याम इतना 25, यही है ना। तो देखिए, ये दोनों तो वापस कट ही जाएगा, तो 25 - 17 कितना बचा, 25 - 17, वही इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। रेशियो पूछा है तो ये तो कट जाएगा, तो 17/25 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए कैसे किए, सो नहीं समझे भैया, इसको एक रेशियो में निकालिएगा तो कितना का, इसको निकाल के देखिए, एक में काट के दिखाई देता है, आप कंफ्यूज हो जाइएगा फालतू में, ठीक है। क्या देखिए, 13,500 डिवाइड बाई कितना करना, 27, तो ये कितना है रेशियो दोस्तों, 500 आया, 500 यही आया ना। अब बोल रहा है कि तो रेशियो अमाउंट रिसीव्ड बाई राम एंड श्याम, एक रेशियो कितना है 500 का, और राम और घनश्याम कितना है, राम और घनश्याम देखिए 12 5 17, 12 2 17 इंटू 17 डिवाइड बाई एक रेशियो 500 इंटू कितना 10 और 5 25, तो 500 500 कट जाएगा, 17/25 नहीं बचा, वही तो पूछा है आंसर, ठीक है 15 का। चलिए, 17/25 इसका आंसर देख लीजिए। 16 नंबर आइए, ये बोल रहा है कि लिस्ट न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है, तो इस टाइप का क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सबका एलसीएम ले लेना है, 24 या 48, सबको एलसीएम निकालने तो आता ही होगा, इसको निकाल लीजिएगा एलसीएम, इसको निकालिएगा तो एलसीएम पता है कितना आएगा, यहाँ आपका एलसीएम आ जाएगा आपका 24 48 का एलसीएम आएगा। तो क्या बोला है,
इस केस में रिमाइंडर कितना बचता है 12, तो एलसीएम तो इतना आ रहा है, रिमाइंडर मतलब 12, तो इसमें प्लस 12 कर दीजिए तो आपका नंबर आ जाएगा स्मॉलेस्ट संख्या जो पूछा हुआ है 8 2 10 4 5 6 5 24। तो इसमें कहाँ गया, ये 4 ही हो गया यहाँ पे, 24 60 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कुछ नहीं करना, इसको एलसीएम निकाल लीजिए, फिर उसमें जो रिमाइंडर बचा उसको ऐड कर दीजिए, आपका लिस्ट स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा आपका। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको कितना 3n-1 यही है ना, इक्वल टू 1/, देखो 16 दिया तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और उसको स्क्वायर ये हो जाएगा n-3, यही ना हो रहा है। चलिए 3, देखिए दोस्तों 4 के पावर 3n-1 बेस सेम में 3n-1, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 4 के पावर माइनस, ऊपर चला तो माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n-, ये लिख सकते हैं ना, माइनस में जाएगा तो आपको पता है रेसिप्रोकल कर दिए, तो इक्वल टू -2n-1 प्लस 6, ये है ना। चलिए तो 3 2 5 इधर आएगा तो 5n हो जाएगा, और एक उधर जाएगा 7 हो जाएगा, तो n कितना होगा 7/5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको ध्यान देना है कि जो ये पावर है उसको ऊपर लेंगे तो पावर नेगेटिव में चला जाता है, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के। जैसे 1/2 के पावर 3 है, उसको उल्टा ऊपर लिख लेना तो 2 के पावर -3 हो जाता है, याद है ना, वही चीज़ किया हुआ है। चलिए द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट 30% और 600 का एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट 26% प्लस 4%। देखिए तो सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे लिखा जाता है आपको पता होना चाहिए, कैसे, जैसे डिस्काउंट लिखना है तो x% प्लस y% माइनस XY अपन 100, यही ऐसे ही होता है ना। तो इसका 30% है तो 30% इधर लिखो, ठीक है, माइनस इसका कितना होगा 26% प्लस 4% माइनस 26 × 4 / 100, यही होगा ना। इसको कितना आएगा 30 माइनस 30 प्लस कितना आएगा दोस्तों 1.04, 30 से 30 खत्म हो जाएगा, ये बच गया 1.04, यही बच गया किसका 600 का। सॉल्व कर लीजिए, 600 दिया हुआ है तो 6 × 24 2 6 कम 6 तो 6.24 इसका राइट आंसर आएगा, समझ रहे हैं। इसका अलग से दिया हुआ 30%, इसका सक्सेसिव का लगा दीजिएगा a + b माइनस AB/100, तो यहाँ 6 पे 26 प्लस 30 और माइनस ये, तो ये तो कट जाएगा, जो बच गया आपको यही डायरेक्ट वही निकाल देना किसका 600 का, तो निकल के आ जाएगा 6.24। 6.24 आंसर देख लीजिए यहाँ पे है 19 नंबर। आइए क्यूब रूट निकालना तो आपको 3 बार इसको क्यूब रूट कर देना, इस तो चलिए इसका कैलकुलेशन दिया है, जितना फास्ट कीजिएगा कर लीजिएगा, ठीक है। इसका देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, छोटा क्वेश्चन है। 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, मतलब इस सेट का 13 सेट का। 4/5 ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड इतना ऑफ इट रेसिप्रोकल इक्वल नंबर, तो नंबर हम x मान लेते हैं, एक नंबर x है, ठीक है। चलिए क्या बता 4/5वें नंबर 4/5 मतलब 4/5 x, ठीक है। ये किसका बराबर है 64/125 के किसका बराबर है, रेसिप्रोकल मतलब क्या बोले उसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब 1/x, नंबर का 1/x हो जाएगा, ये पूछा रेसिप्रोकल और इक्वल ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है, ये चीज़ बोला हुआ है। तो देख लिए निकाल लेते हैं, अब इसको काट देते हैं यहीं पे 5 5 10 5 25 और यहाँ से काट देते हैं 1664, ये x को इधर ले चलते हैं तो x² हो जाएगा अपन 16/25, अंडर रूट को हटा देंगे, अंडर रूट ले आएंगे, कितना बच गया 4/5, तो इसका आंसर 4/5 ही आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा रहा तीसरा सेट। चलिए दोस्तों आप लोग को हम एक वीडियो देने वाले हैं, ठीक है, एक वीडियो देंगे, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ से जेएसएससी उठाता है, क्योंकि हम लोग देखिए 13-14 सेट कर चुके हैं, तो आइडिया तो लग गया होगा। तो हम लोग एक वीडियो अलग से बना देंगे कि आपको ये टॉपिक करना बढ़िया से, क्योंकि यहाँ से सवाल उठाते हैं, क्योंकि देखो 13-14 सेट करने से इससे आइडिया लग जाता है कि जेएसएससी कहाँ से प्रश्न उठाता है मैथ का। तो आप यदि सीजीएल का स्टूडेंट होंगे और मैथ पोर्शन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो हम डाल देंगे, आज ही डाल देंगे या फिर कल डाल देंगे, ठीक है। लेकिन एक वीडियो डालेंगे जिसमें कि आपका 20 प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा वो चीज़ हम करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होगा, आपका तैयारी और मजबूत हो जाएगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।